बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, राहुल गांधी के वजह से जो बीजेपी में खौफ ऐसा फैला हुआ है, जिसके बारे में जितना भी बोले उतने सभी वीडियो उसी को लेके चलते रहते हैं। लेकिन एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, बुद्ध ने हर वक्त कहते थे कि हर चीज वक्त के साथ बदलते रहती है, हर पल पल में चेंज होता है, हर मनुष्य में के लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है, वो चाहे जीवित रहे या निर्जीव रहे। उसी तरीका से ये पॉलिटिकली भी जितना सारा ये जुड़ाने का कोशिश करते रहते, डरा के धमका के पैसे से, ये सब कुछ नहीं चलता। एक वक्त आता है जब अपना अस्तित्व का ही प्रश्न होता है, तो वो फिर वो सब के सब लोग अपने इस पे आ जाते हैं। और हर आदमी का है, जब भी कभी कोई एनिमल भी हो और यदि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा अटैक करे अपन लोगों ने, तो अपना जान बचाने के लिए वो तुम्हारे ऊपर में अटैक करना ही स्वाभाविक है। चाहे वो कीड़ा हो, मकोड़ा हो, शेर हो, कोई भी हो, नहीं तो वो किसी को कोई ये नहीं पहुंचाता हानि। तो ये हानि को इसी प्रकार से आज गुजरात में हुआ। कई लोग, कई अपना देश तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वस्तुओं के साथ में बटा हुआ है, छोटे छोटे कास्ट, छोटे छोटे सब कास्ट, छोटे छोटे इसमें। तो निश्चित रूप से एक भी कोई घटना हो जाए तो पूरे पूरे कम्युनिटी के लिए ये हो जाता है। जैसे कि आज दलितों के साथ में कुछ हो गया, कुछ ओबीसी के साथ हो गया, कोई ठाकुरों के साथ हो गया, कोई ब्राह्मण्स के साथ हुआ, तो ये सब चलते रहेगा। तो ये सब सिचुएशन से जब चलते रहता है, तो निश्चित रूप से ये जो जड़ें जिसने लगाई थी, जो बीजें लगाई है, जात की जो बीड़े लगाई है, तो उन्हीं लोगों को उसका सफर भी उसको भुगतना भी पड़ेगा। आज संपूर्ण बिहार रहे या उत्तर प्रदेश और हर जगह पे कास्ट वार चलते रहते हैं। और कास्ट वार के ऊपर में जो 2014 के बाद में जो शुरू हुआ, पहले कांग्रेस के जमाने में और बीजेपी में भी इतना जोर से नहीं था कास्ट का, लेकिन इन्होंने जो हिंदुत्ववादी का जो आकलन चालू किया, तो उसकी वजह से सभी लोग परेशान हो गए, अब अपने कार्ड्स खेलना चालू कर दिए और इस देश को जितना कमजोर हो सके वो उतना कमजोर बनाने के लिए रखे। ये मित्रों, एक दो चीजें तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई आरएसएस को कोई लेना देना नहीं, उनके अपने लोगों को जहां जहां फिट करना है, ठीक है, वो भी समझ सकते हैं। लेकिन इनके ऊपर में जो चलाने वाली पूंजीपति जो लोग हैं मुट्ठी भर, उनका सबसे बड़ा हाथ है। वो मतलब अडानी, अंबानी और भी कुछ जो छीने गुने नाम है, वो उनको हर वक्त हर जगह पे वो अपने को मुनाफा चाहिए। उनको हर जगह से कोई मरा भी तो भी उसके मुनाफा चाहिए, कोई जिंदा है कि नहीं, उनको पूरा का पूरा वो जिंदा लाश हो गए। उनको किसी की लाशें भी बेच के या किसी और को भी, किसी को मार के भी यदि प्रॉफिट होता है तो वो खुश होते हैं। यही हम लोगों का और बाकी रिलीजन्स का और यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा लाइफ करुणा में होना चाहिए, हेल्पिंग होना चाहिए। जिस तरीका से एक बार की घटना है, जब आप भगवान बुद्ध को पूछते हैं कि हमने कैसे राज करना चाहिए, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस तरीका से तुम अपने बच्चों को परवरिश करते हो, उसकी अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हो, अच्छे से अच्छा भोजन देते हो, वही कल्पना तुमने सभी पूरे अपने लोगों के साथ में करनी चाहिए। तुम्हारे जो भी लोग हैं, जो तुम्हारे नजदीक के हैं, जो तुम्हारे वोटर्स हैं, पूरे दुनिया के लोग हैं। और जिस दिन ये अपनाओगे, नहीं तो राजकारण मत करो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि वो सब लोग जो भी करना है करेंगे। लेकिन हमारे देश में विपरीत होता है। राजकारण हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसे का क्या करते हैं सब बच्चे, जितने को आज तक मैंने देखा, जिन लोगों ने भी बच्चे, उनके जब ऐसे 2 नंबर का पैसा आया है। अभी कई पुलिस डिपार्टमेंट के लोग लखपति होते हैं, लेकिन कितने पुलिस वालों के लड़के कोई आईएएस में दिखे तुम्हें या कोई बहुत बड़े टेक्नोक्रेट बने, कुछ नहीं। जो हराम का पैसा आता है वो वैसे ही जाता है। तो करके मित्रों, ये सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक जो गुजरात में जिस तरीका से भी रवैया हुआ, सब के सब लोगों ने वहाँ पे रिजाइन करके सब अपने इस्तीफे दिए और उन्होंने अपने हिसाब से वो अपने को नया बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किए। निश्चित रूप से जब एक दूसरे जो बड़े बड़े जो किंग मेकर होते हैं, पार्टी को बड़े ये करते हैं और उनको दरकरार किया जाए, और कुछ लोगों को अपने को उनको अकोमोडेट करो जो बिल्कुल चापलूसी करने वाले, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इस वक्त गुजरात में वैसे कुछ हो रहा है। काफी लोग पूरे के पूरा बीजेपी घबरा गया है, और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी भी अभी कभी इस्तीफा देगी या नहीं, इस तरीका की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है।
तो मित्रों, ये सब सिचुएशन चलते रहेंगे। आज बिहार में जब पूरा का पूरा सब चल रहा है, घमासान चल रहा है, नीतीश की राजकारण का जो भी कुछ गणित था वो पिछले 20 साल से जो चल रहा था, वो भी अभी सक्रिय हो गया। अभी तक वो एनडीए के पार्टनर थे, लेकिन जब उन्होंने सीट शेयरिंग का इशू बना, उनको लगा है तो बीजेपी मुझे खा जाएगी, पूरी की पूरी मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हर जगह पे मेरे कैंडिडेट खड़े करूंगी। और उन लोगों ने शाह को न सुनते हुए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। शाह घबरा के उनके यहाँ गए और उनके घर में पहुंचे और उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा है, ये समझाने वाली कोई बात नहीं होती है। यहाँ कल पूरी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और बोलेंगे कि नहीं मैंने तुम्हें समझाया था। यहाँ पे कौन किसको समझाता? इधर पार्ट फिर गई कि आदमी का मर्डर खत्म, वो आदमी दिखेगा अभी तक नहीं तुम्हें। तो यहाँ कोई किसी को, ये राजकारण भरोसे वाली चीज नहीं है। हर एक के आंग पीठ पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं हाँ मैं तुझे देखूंगा। उसको भी लगता है कि मेरा कोई तो भी गॉडफादर आ गया, और जब टिकट देते अरे बोलते हैं आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही दुनिया चलती है। ये नहीं तो इतिहास भी इसी प्रकार का काम करते रहता है। तो मुझे इसमें कोई ये नहीं लगता। राहुल गांधी जी रायबरेली में जब गए तब वो देखे उन्होंने हरिओम वाल्मीकि के घर में जब पहुंचे, और उनकी जब पहले तो उन्होंने बीजेपी ने एक पहला ड्रामा किया कि भाई हम लोग राहुल गांधी को आओ मत वगैरह वगैरह, उसके भाई लोगों ने। लेकिन जो आदमी वाल्मीकि जो का डेथ हुआ, तब उसने मरते मरते समय पूछा था कि राहुल गांधी ही बचाएगी मुझे। अरे राहुल गांधी का नाम लिया उन्होंने। वो बड़े भावुक हो गए वहां पे जब गए, और सब लोग बिलक बिलक से रोए। तो राहुल गांधी को बड़ा ये लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। यही नहीं तो उस पूरे फैमिली को बंदिस्त बना के रखा था कि तुम कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, तुरंत उसको दिल्ली ले आइए, मैं पूरा इलाज कराऊंगा, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं, मैं तो पार्टी में नहीं हूँ, मेरी सत्ता है नहीं। जब मेरी सत्ता रहेगी तो निश्चित मैं तुम्हें कुछ ना कुछ मदद करूंगा, लेकिन इतनी मदद मैं कर सकूंगा कि तुम्हें दिल्ली आ जाओ, तुम्हारा बढ़िया से बढ़िया हम ऑपरेशन सर्जरी वगैरह सब करवाएंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये बात सुन के उनको बड़ा अच्छा लगा। और एक दलित परिवार में जब इतना जाके उनके फैमिली में आधा घंटा उन्होंने रहे, तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो इस तरीका से आदमी, कोई पैसे की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जाके पहुंच जाए और सिर से हाथ घुमाया आदमी ने, तो पूरा के पूरा उसका ये सब खत्म हो जाता है। वही एक चीज आसाम में हुई है। आसाम में जुबिन गर्ग का डेथ हुआ और वो बड़ा सस्पिशियस रहा, क्योंकि वो सिंगापुर में गए थे कोई प्रोग्राम में, और उसके बाद में उन्होंने वहाँ से डेड बॉडी आई उनकी, तो वहाँ के लोगों को बड़ा ये हुआ। बड़ा पॉपुलर सिंगर था और पॉपुलर देशभक्त भी था वहाँ का, और सब लोग ये चाहते थे कि वो उसके ऊपर में पूरे लोगों ने प्यार किया। तो ऐसे सिचुएशन में जब वो राहुल गांधी उनके घर में पहुंचे और उन्होंने जिस तरीका से भाषण दिया कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम लोगों को केवल हमें इंसाफ चाहिए, उनका जो भी कुछ हुआ उसकी जांच अच्छी हो जाए, यही हमारा ये कहना है। उन्होंने कहा कि मैं इसके पहले भी आया था, और हेमंत बिस्वा वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है, उन लोगों ने और एक झूठा बयान किया और अपने झूठे बयान में फंसे गए वो। तो ये सब सिचुएशन वो जो भी जिस तरीका से लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, उन लोगों को वैसे भुगतना भी पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये सब सिचुएशंस को देखते हुए ये सब लोगों ने थोड़ा सा समझना चाहिए कि हमें झूठ बोल के कुछ नहीं मिलना है। 2-4 बार तुम झूठ बोलोगे, लेकिन बाद में तुमको जब पता चलेगा तो सब लोग तुम्हें कोई विश्वास नहीं करेंगे। हमारे आजू बाजू में वही होता है, कोई आदमी झूठ बोलना चालू करता है तो पूरी बस्ती उसको बोलती है कि अरे ये साला झूठ बोलने वाला है। अभी जो भी है, आज तुम्हारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी, उनकी कोई भी बात को बोले तो कोई भी लोग हंसते मजाक करते कुछ भी करते, कोई बात ही नहीं है। झूठ का उन्होंने उनको एक सिंबल लग गया, एक उनको ब्रांडिंग हो गया। तो ऐसा मत करो मित्रों। बस हमें यही लगता है कि हम लोगों ने जागरूक नागरिक रहना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको किसी का कुछ नहीं। लेकिन अपने आप में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे जो आम्बेडकराइट लोग हैं, बुद्धिस्ट को मानने वाले हैं, वो कम से कम अपना माइंड एक अपना फिक्स है कि किसके साथ में जाना चाहिए, कौन हमारा सोबती रहेगा, साथी रहेगा, और कौन हमारा दुश्मन बनेगा। ये सब सिचुएशंस को हम लोग संभल के हैं। चलो तो हम यहीं आज बात खत्म करते, कल मिलेंगे, तब तक के लिए हमें जय भीम।